लला, आज राधिका अष्टमी है ना, तो आज मैं राधा रानी की कहानी सुनाती हूँ। ठीक है। एक गांव में रानी नाम की एक स्त्री रहती थी। उसकी शादी को 4-5 साल हो गए थे, परंतु उसको कोई भी संतान नहीं थी। रानी और उसके घर वाले बच्चे की किलकारी के लिए बहुत तरस गए थे। एक बार क्या हुआ कि रानी के पड़ोस में रहने वाली सारी उसकी जो सहेलियां थी ना, उससे मिली। तो रानी ने पूछा कि आप सब लोग मिलकर कहाँ जा रहे हो? तो उन लोगों ने कहा कि हम किशोरी जी के दर्शन करने के लिए बरसाने जा रहे हैं। रानी भी उन लोगों के साथ चलने को तैयार हो गई। तभी रानी की सासू माँ ने उससे कहा कि किशोरी जी बहुत करुणामयी है, जा, शायद वह तुझे प्रसन्न कर दे और तेरी गोद भर दे। वह 8-10 दिन के लिए बरसाने जाने के लिए तैयार होने लगी, लेकिन शाम को उसके पैर में चोट लग गई। उसका पैर सूज गया और काफी दर्द भी हो रहा था। उसकी सासू माँ ने कहा, फिर कभी चले जाना, क्योंकि वहां तो चलना पड़ेगा। लेकिन रानी को तो राधा रानी के दर्शन की तरफ लगी थी। उसे लग रहा था कि क्या पता करुणामय किशोरी जी मेरी गोद भर देंगी। रानी और उसकी सहेलियां राधे कृष्ण की जयकारे लगाती हुई चल पड़ी। मथुरा वृंदावन में भी श्री कृष्ण के दर्शन करने के बाद बरसाने गई। मंदिर की सीढ़ियों पर रानी के पैर में लगी चोट के कारण वह धीरे धीरे चढ़ने लगी और उसने सब सहेलियों से कहा कि आप लोग चले जाओ, मैं वहीं अटारी पे मंदिर में आप लोगों को मिलूंगी। रानी राधे का जाप करके चल रही थी और अचानक उसका पैर मुड़ गया और वह गिरने ही वाली थी कि एक लड़की जो 8-9 साल की थी, उसने उसको संभाल लिया और उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैया संभल कर चलो, अभी गिर जाती ना। तो रानी घबरा गई और उससे बोली, बेटी आज तुम ना होती तो मैं गिर ही जाती। लड़की ने कहा, मैया मैं आपको नहीं गिरने देती। जब भी यह लड़की रानी को मैया कहती तो रानी को बहुत सुकून मिलता, क्योंकि उसे मैया कहने वाला कोई नहीं था ना। उसने मैया शब्द तो सुना ही नहीं था। अब मैया शब्द सुन के उसके कान तरस गए थे, उसकी आंखों में आंसू आ गए। रानी ने उस लड़की से बातें की, बेटी तुम कहाँ रहती हो? तो वह बोली, यही पास में मेरा घर है। थोड़ी देर बाद वह लड़की बोली, मैया आप मेरे लिए क्या लाई हो? तो मैं तेरे लिए क्या लाई? मैं तो कुछ भी नहीं लाई। मुझे क्या पता था कि तुम मुझे यहाँ मिलोगी। तुम्हारा क्या नाम है बेटी? तो वह बोली, मेरा नाम लाड़ो है मैया, तुम मुझे लाड़ो ही कहना। तुम मुझे कुछ दोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब रानी बहुत खुश हो गई थी कि उसका जो भी दर्द था वह भी उसे नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी मीठी मीठी बातें उसे बहुत मन को भा रही थी और वो बार बार मैया कह रही थी, तो उसे बहुत सुकून मिल रहा था। तो वह बोली कि अच्छा तुम्हें क्या चाहिए बताओ, तुम्हें क्या पसंद है? तो वह बोली, लहंगा, चोली, हार, टीका, बिंदी, पायल, मुझे सब पसंद है मैया। आप जो भी लाओगे मैं उसे बड़े प्रेम से पहनूंगी। तो वो बोली कि ठीक है। अब दूसरे दिन ये चली रानी अपने घर चली जाती है जहां पर वह ठहरी थी ना। अब वो अपनी सखियों के साथ वार्तालाप करके सारी किस्सा सुनाती है कि ऐसा ऐसा हुआ।
आज मेरे साथ। अब दूसरे दिन फिर क्या करती है, वो लाड़ू के लिए एक हार लेती है, लहंगा चोली लेती है और कुछ चूड़ियां लेती है और लेके जाने लगती है। तो फिर वो लाड़ू को आवाज देती है तो लाड़ू आ जाती है। अब लाड़ू को वो ये सब दे देती है तो लाड़ू बहुत खुश होती है और कहती है मैया बस इतनी चीजें लाए, मैंने तो बहुत सारी चीजें बोली थी आपसे। तो मैया कहती है अब मैं कल लेकर आऊंगी। तो लाड़ू बहुत खुश हो जाती है और उसे ये सब चीजें बहुत पसंद आती हैं। अब उन्हीं के साथ ना एक और बालक आया था जो सीढ़ियों पे लाड़ू के साथ बैठा था। तो मैया पूछती है कि ये कौन है। तो वो बोलती है मेरा सखा है। तो मैया बोलती है कि ये तो बड़ा सुंदर है, इसके तीखे नैन नक्श हैं, सांवरा सा है, घुंघराले बाल है, हंसमुख है, ये कितना सुंदर है ना, उसके चेहरे से तो नजर ही नहीं हटती। तो रानी ने पूछा ये कौन है। तो बोली हम दोनों सखा हैं मैया, हम दोनों एक साथ खेलते हैं, तो तुम इसके लिए भी कुछ लेकर आना। तो रानी बोली क्या चाहिए तुम्हें। तो वो बोला कुर्ता धोती और मोर मुकुट वाली पगड़ी। तो रानी बोलती है ठीक है। और फिर दूसरे दिन वो सखा के लिए भी लेकर आती है और आवाज देती है। तो वो उनको आवाज देने से दोनों आ जाते हैं, लाड़ो और सखा। उन सबको वह सामान देके और फिर कहती है कि देखा लाड़ो, तुम दोनों को ये कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम लोगों ने तो इसे पहन के ही नहीं दिखाया। तो लाड़ू कहती है मैया मैं कल पहनूंगी। ऐसा कहकर रानी अपने यहाँ चली जाती है। अगले दिन रानी आई तो उसने देखा कि लाड़ू कहीं नजर ही नहीं आ रही, क्योंकि उस दिन राधा अष्टमी थी। तो बहुत सारी भीड़ थी, लाखों लोग दर्शन करने आए थे। सब जगह राधे राधे की गूंज जयकारें लग रही थी। रानी ने सोचा चलो पहले किशोरी जी के और कान्हा जी के दर्शन कर लेते हैं और उसके बाद लाड़ू को ढूंढूंगी मैं। ऐसा कह के वो चली जाती है और जब दर्शन करने जाती है तो वो किशोरी जी के और कान्हा जी के दर्शन करने के बाद एक पत्थर सी हो जाती है। वो क्या देखती है कि किशोरी जी ने वही श्रृंगार किया है, वही लहंगा गोटे वाला जो उसने दिया था, वही गहने। तो और कृष्ण कन्हैया ने भी वही मोर मुकुट धोती कुर्ता पहना है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर वह पंडित जी के पास जाती है और कहती है कि ये सब पंडित जी कौन लाया जो ये सब पहने हैं राधा रानी और कृष्ण भगवान। तो पंडित जी कहते हैं ये व्यवस्था किशोरी जी ने स्वयं की है। तो रानी कहती है मैं समझी नहीं पंडित जी। जब पंडित जी कहते हैं अरे आज सुबह हमने पट खोले तो श्रृंगार का सामान यही रखा था और वस्त्र भी रखे थे, तो हमने सोचा लाडली जी की यही मर्जी है, समझकर हमने पहना दिए। रानी तो जैसे पागल सी हो गई थी। वह सोच रही थी कि मैं जिससे रोज मिल रही थी वह तो किशोरी जी ही और ठाकुर जी ही थे। फिर वह जहां रोज लाड़ू से मिलती थी वहीं गई और जोर जोर से लाड़ू लाड़ू चिल्लाने लगी। आज तो लाड़ू को समय ही नहीं था, क्योंकि उसे लाखों लोगों को दर्शन देना था, तो वह कहां से आती। तभी रानी की सखियां वहां आ जाती हैं। उन्होंने उनसे भी रानी कहती है कि देखो ऐसी ऐसी बात है। तो ले जाके रानी की सखियों को वह कृष्ण भगवान और किशोरी जी के दर्शन कराती है। तो वह देखती है अरे ये तो तुमने कुर्ता पैजामा बनाया था। तो वह भी आश्चर्य में पड़ जाती हैं। तो वह बोलती है
कि वही तो मैं कह रही हूँ, ये सब इनने कैसे पहना? क्या कान्हा जी और किशोरी जी मेरे से बातें कर रहे थे? मैं उनसे मिल रही थी। अब मैं घर नहीं जाऊंगी। उसके पति और उसकी सासू माँ भी उसे लेने आती हैं, लेकिन वह घर नहीं जाती क्योंकि उसे किशोरी जी के पास ही रहना था। जब बहुत वो हो जाता है, बहुत समय हो जाता है, तो वह पागलों की तरह पूरे में ढूंढती रहती है। जब लाडो नहीं आती तो उसे बहुत पीड़ा होती है। इसी प्रकार रानी को ढूंढते ढूंढते रानी उनको ढूंढते ढूंढते 30 साल बिता देती है और बूढ़ी हो जाती है। एक दिन फिर एक छोटी सी लड़की उनका हाथ पकड़कर लाडली जी के मंदिर में ले गई और बोली, मैया यही तो तुम्हारी लाडो है। लाडो बाहें फैलाए उसे बुला रही थी, जैसे कि रानी बावरी सी हो गई थी और आखिरी हिचकी के साथ रानी वहीं गिर गई। ऐसा लगा कि किशोरी जी ने रानी के साथ उसकी आत्मा को भी अपने में विलीन कर लिया। इसीलिए तो कहते हैं कि राधा रानी को मनाना बहुत ही आसान है। वो इतनी करुणामयी हैं कि प्रेम से, सच्चे मन से उनका नाम लो तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी कर देती हैं। प्रेम से बोलो, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।